हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। आपने सुना था कि सिया ने वेदा से बात करने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन वेदा अपने ऑफिस में बिजी थी, इसलिए वो बात नहीं कर पाती। फिर सिया कॉल रखते थे। सिया को अवनी का कॉल आता है तो सिया अवनी को सब बताती है। तो अवनी उसे पूछते हुए कहती है, सिया तुझे क्या लगता है, क्या वो फिर कॉल करेगी तुझे? सिया कहती है, पता नहीं, उसने कहा तो है लेकिन वो इतने सीरियस मोड में बात कर रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फिर से कॉल करेगी। अवनी कहती है, क्या जरूरत थी तुझे उसे इस वक्त कॉल करने की? तू इतनी जल्दबाजी मत करना, मैंने पहले भी कहा था। अब तो उसके कॉल का इंतजार ही करना पड़ेगा। तभी सिया कहती है, मैं उसकी दोस्त को कॉल करके उसे ये बताती हूँ, देखते हैं वो क्या कहती है। अवनी उसे मना कर देती है और कहती है, तू बार बार उसे कॉल मत कर। लेकिन सिया कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है, तू थोड़ी देर होल्ड कर, कुछ भी हो जाए, आज तो उससे बात करनी। और इतना कह के आरती को कॉल करती है और उसे सब कहती है और फिर पूछती है, क्या वो कॉल करेगी? आरती उससे बताती है, वो ऑफिस में होगी इसलिए उसने बात नहीं की होगी। अगर उसने कहा है तो वो जरूर आपको कॉल करेगी। यह सुनकर सिया थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वो कहती है, ठीक है, और फिर थैंक्स कह के कॉल कट कर देती है। और वो उन्हीं को बताती है। उन्हीं कहती है, मैंने तुझे कहा था ना, तू खामखा टेंशन ले रही है। अच्छा ठीक है चल, अब ये बता, हम सब कब मिलने वाले हैं? सिया कहती है, देख यार, मैं कुछ दिनों तक काम में थोड़ी बिजी हूँ, फ्री होने के बाद तुझे बताती हूँ। तभी अवनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो अपनी एकदम बिजी ही रहेगी। सिया कहती है, तो मेरे हाथों से पिटने वाले हैं। अवनी उसे कहती है, क्यों, सच कहा तो बुरा लगा? सिया कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में फ्री नहीं हूँ यार। अवनी कहती है, कोई बात नहीं, तो फ्री हो जाओ, और अगर वेदा भी आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। सिया उसे गुस्से में कहती है, अब तो कॉल रख। अवनी हंसते हुए कहती है, हाँ, अब तो हमसे कहाँ ही बातें करेगी। सिया कहती है, हाँ, जब तेरी बारी आएगी ना तब सुनने के लिए तैयार रहना बेटा। इतना कह के सिया कॉल रख देती है। फिर वो अपने मॉम डैड के साथ बैठती है और बातें कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान फोन में ही था कि कब वेदा उसे कॉल करे और कब वो उससे बात करे। ऐसा ही होता है, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो एक एक मिनट एक घंटे जैसे लगते हैं। यहाँ वेदा अपने ऑफिस से काम निपटा कर घर जाती है। घर जाने के बाद फ्रेश होकर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है और फिर वो अपने पापा को कॉल करके घर पे सबसे बातें करने के बाद खाना बनाती है और फिर खाना खाने के बाद बुक पढ़ने बैठ जाती है। बुक पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। रात में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई। वो उठती है और फिर पानी पीने के बाद फिर से बेड पे लेट जाती है। यहाँ सिया उसके कॉल का इंतजार करते करते ही सो जाती है। वेदा तो सिया को कॉल करना ही भूल गई थी। वेदा जब एक बार किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि उससे दूसरा कुछ याद ही नहीं आता। सुबह उठकर वह रोज की तरह अपने काम में बिजी हो जाती है,
लेकिन उसे सिया को कॉल करना था, वो तो भूल ही जाती है। क्या सिया सुबह उठकर अपना फ़ोन देखती है कि कहीं वेदा ने रात में तो कॉल नहीं किया, लेकिन अपना फ़ोन देखने के बाद थोड़ी-सी उदास हो जाती है और सोचती है, आरती को कॉल करूँ, उससे बात करूँ या नहीं? वो इतना सोच ही रही थी कि उसकी मॉम आती है और उसे जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करने आने को कहती है। सिया को भी आज ऑफ़िस जल्दी जाना था, इसलिए वो शावर लेती है और फिर ब्रेकफ़ास्ट करके अपने ऑफ़िस चली जाती है। ऑफ़िस जाकर वो भी अपने काम में बिज़ी हो जाती है। यहाँ वेदा भी अपने ऑफ़िस जाकर अपने काम में बिज़ी हो जाती है। अभी ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। यहाँ सिया भी बहुत बिज़ी होने के कारण वेदा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। वेदा को तो ख्याल ही नहीं था कि उसने सिया को बाद में कॉल करने के लिए कहा था। आरती एक दिन वेदा को कॉल करती है और फिर ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। तभी आरती सिया के बारे में पूछते हुए कहती है, वैसे वेदा तूने सिया के बारे में क्या सोचा? उससे बात करने के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? ऐसे ही वो कई सारे सवाल कर रही होती। तभी वेदा उससे कहती है, हाँ यार, एक दिन जब मैं ऑफिस में थी तो उसका कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे कहा मैं उसे बाद में कॉल करूँगी। फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया, यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो शायद 3-4 दिन हो गए, फिर भी मैंने उसे वापस कॉल नहीं किया। मुझे याद ही नहीं रहा, अब क्या करूँ यार, उसे कॉल करूँ या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ। तभी आरती उसे कहती है, क्या तूने अभी तक उसे कॉल नहीं किया? तभी वेदा कहती है, मैं काम में बिजी थी तो मुझे याद ही नहीं रहा, और आज जब तूने कहा तब मुझे अचानक याद आया कि सिया को कॉल करना था। उसने भी मुझे दोबारा कॉल नहीं किया, ना ही मैसेज। तभी आरती कहती है, क्या तू भी ना हमेशा भूल ही जाती है। अगर उसने तुझसे बात करने की पहल की है तो तू उससे बात नहीं कर सकती क्या? देख, तो अभी उसे कॉल कर और उससे बात कर, और हाँ, बीती बातों को भुला देना और उससे सॉरी भी बोल देना कि तूने उसे कॉल नहीं किया। वेदा कहती, ठीक है, अब तो कॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उससे बात क्या करूँगी? तभी आरती गुस्से से कहती है, हे भगवान, मुझे एक कैसी दोस्त मिली है, फुटे करम हमारे। तभी वेदा कहती है, पता ना यार, मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं की। आरती जब ये सुनती है तो वो हंसने लगती है, फिर कहती है, तो अब कर ले। वेदा गुस्से से कहती है, तू बताती है या नहीं? आरती कहती है, देख, बात तुझे करनी है तो सोचना भी तुझे ही है कि तू क्या बात करेगी, और हाँ, जो दिल में है वो ही बात करना, दूसरे लोगों की कॉपी मत करना। फिर अगर उसे अच्छा लगे तो उससे बात करेगी, अगर वो बात ना करे तो समझ लेना उसे सिर्फ अच्छे बोलने वाले लोग ही पसंद है। वेदा कहती है, लेकिन मुझे अच्छा बनना नहीं आता। जो सच है वो है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मुझे सच्चे लोग पसंद है, देखते हैं उसे सच्चे लोग पसंद है या फिर अच्छा दिखावा करने वाले लोग। ठीक है, अब तो कॉल रख, मुझे सिया से बात करनी है। तभी आरती वेदा को चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ, अब तो सिया से ही बात होगी, हम लोग तो अब गेर ही हो जाएंगे, है ना? तभी वेदा कहती है, क्या यार तुम भी ना पहले खुद कहती हो उससे बात करो, अब खुद ही मेरी टांग खींचती हो। तभी आरती जो है वो हंसने लगती है और कहती है, अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ, सिया के आने के बाद हम लोगों को मत भूलना, वरना तुझे कैसे सीधा करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। वेदा उसे कहती है, हाँ मेरी माँ किसी को नहीं भूलूंगी, और एक बात याद उससे किया जाता है जिसे हम भूल गए। तो मेरे वो अच्छे और कमीने दोस्त हो जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
आरती कहती है, अब बस भी कर, वो ज्यादा डायलॉग मत मार। या गुस्से से कहती है, हट, अब काम कर अपना। इतना कह के कॉल रख देती है। फिर कुछ देर सोचती है कि सिया को कॉल करूं या नहीं, करूं, नहीं, करूं, नहीं। फिर सोचती है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैंने उसे 3-4 दिनों बाद कॉल किया, क्या करूं। चलो थोड़ी सी हिम्मत करके कर ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वो सिया को कॉल करती है, लेकिन सिया उसका कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो ऑफिस से थक कर आई थी और आने के बाद शावर लेने गई थी। यहाँ वेदा सोचती है, वो क्यों कॉल नहीं उठा रही। शायद वो मुझसे नाराज हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो ऑफिस में होंगे, क्योंकि काम भी तो उससे ज्यादा होता है ना। मेरी तरह थोड़ी ना है, ऑफिस का टाइम खत्म हुआ नहीं कि घर आ गए। इतना सोचकर दोबारा कॉल नहीं करते और अपनी बुक लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। यहाँ सिया शावर लेकर आती है और अपना मोबाइल देखती है, क्योंकि उसने शावर लेते लेते सुना था कि उसका फोन बज रहा है। वो जैसे ही अपना फोन देखती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कॉल करने ही वाली थी कि उसकी मॉम चाय लेकर उसके रूम में आती है और कहते हैं, सिया, ये ले, तेरे लिए चाय बना कर लाई हूँ। तेरे सर पर दर्द हो रहा है ना, इसे पी लेना, कम हो जाएगा। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो तू और तेरे पापा अस्पताल हो आओ, ठीक है। सिया कहती है, नहीं माँ, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस काम की वजह से और नींद पूरी ना होने की वजह से दर्द हो रहा है। अब मेरी फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कह के वो चाय लेती है और फिर अपनी मॉम को कहती है, मॉम, डिनर बन जाए तो मुझे बता देना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मॉम कहती है, ठीक है। इतना कह के वो डिनर बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद तुरंत सिया वेदा को कॉल करती है। वेदा कॉल उठाती है तो सिया कहती है, हेलो। हेलो सुनते ही वेदा तो कुछ बोल ही नहीं पाती, उसके शब्द ही नहीं निकल पाते। कुछ देर तक चुप ही रहती है। फिर अचानक से ही उसे ख्याल आता है कि सिया बार बार हेलो बोल रही है। फिर वेदा भी हेलो कहती है तो सिया कहती है, वो मैं ऑफिस से आने के बाद थक गई थी और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैं शावर लेने गई थी, इसलिए आपका कॉल नहीं उठा पाई। तभी वेदा सिया की बात काटते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप भी बहुत बिजी रहते हो, और हाँ, अगर सर पर दर्द है तो दवाई ले लेना, वरना दर्द ज्यादा हो जाएगा। सिया कहती है, नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है, अभी चाय पी है, अब थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नींद पूरी न होने की वजह से ज्यादा दर्द हो रहा है। वेदा जब ये सुनती है तो थोड़ा गुस्से में कहती है, हाँ तो आपको किसने कहा था आप देर तक जागो, इंसान को जल्दी सो जाना चाहिए ना, जो जरूरी नहीं है वो देखना, फिर तो कहाँ से नींद पूरी होगी। जब सिया कोई आंसर नहीं करती तो वेदा सॉरी कहती है। तभी सिया कहती है, सॉरी आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। तभी वेदा कहती है, आपको पहले मुझे माफ करना होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाकर कॉल करूंगी, और आज अचानक से याद आया तो मैंने कॉल कर दिया। सिया कहती है, कोई बात नहीं। तभी वेदा कहती है, आपने मुझे माफ किया या नहीं।
सिया कहती है हाँ कर दिया, अब तो खुश। वेदा कहती है हाँ। कुछ देर दोनों ऐसे ही चुप हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर ये चुप्पी तोड़ते हुए सिया कहती है मुझे भी आपसे माफी मांगनी थी। वेदा कहती है क्यों? तभी सिया कहती है वो मैंने आपको गलत समझा और बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ मार दी थी, और वो भी आपकी गलती ना होते हुए। फिर सॉरी भी नहीं कहा। तभी वेदा कहती है अच्छा, तो इसलिए आपने कॉल किया था? सिया कहती है नहीं, सिर्फ सॉरी कहने के लिए नहीं, और भी काम था। तभी वेदा कहती है हाँ तो कहिए ना। सिया थोड़ी देर चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। वो सोच रही थी कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ। तभी वेदा कहती है हेलो मैडम, आप सो गई क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी सिया कहती है वो आपने मुझे माफ कर दिया ना? वेदा कहती है हाँ, और कुछ? सिया कहती है नहीं, हाँ, नहीं। वो ऐसे ही कभी हाँ तो कभी ना बोल रही थी। तभी वेदा हंसती है और कहती है हाँ या फिर ना? सिया भी हंसती है और कहती है हाँ, वो मुझे कुछ कहना था लेकिन मैं भूल गई। वे वेदा हंसने लगते हैं और फिर कहती है ओह, अब मेरी बीमारी आपको लग गई क्या? तभी सिया कहती है कौन सी बीमारी? वेदा कहती है भूलने की बीमारी। इतना कह के वो हंसने लगती है। सिया मन में ही सोचती है ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं उससे जो बात करनी वो नहीं कर पा रही, ये सब क्यों हो रहा मेरे साथ, मैं क्यों नहीं बोल पा रही। वेदा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है हेलो मैडम, बार बार कहाँ खो जाती है? सिया कहती है कहीं भी नहीं। वेदा कहती है तो फिर कुछ बोलिए ना, आपने ही तो कहा था कि आपको कुछ बात करनी है। सिया फिर से चुप रहती है और फिर मन में ही सोचती है मैं उससे कैसे बात करूं। और फिर वो फिर से सॉरी कहती है। तो वेदा कहती है क्यों? सिया कहती है मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी। तभी वेदा कहती है गुस्से में? लेकिन किस बात का गुस्सा था? सिया थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है वो अचानक पता नहीं आप मेरे करीब आई तो मुझे क्या हो गया, मैं आपको किस नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने अचानक मेरी तरफ देखा, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने आपको किस कर दी, और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, और मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको मेरा मोबाइल पॉकेट में रखने को दिया था। और वो सब एक साथ हुआ कि मेरा गुस्सा और बढ़ गया। और आपको तो पता ही होगा जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ और नहीं देख पाता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे आपको थप्पड़ लगा दी। सच में आपको थप्पड़ मारना नहीं चाहती थी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।